नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। लातेहार पुलिस ने दूध में मिलावट करने वाले 3 अपराधियों को धरा है। ये लोग दूध में पानी और केमिकल की मिलावट करते थे। खबर है कि झारखंड की एक फेमस डेयरी कंपनी का दूध डाल्टनगंज के चियाकी गांव के पास से टैंकर में भरकर लगभग 23,000 लीटर दूध रांची भेजा जाता था। चंदवा पहुँचने के बाद टैंकर को रोका जाता और फिर उसमें मोटर के जरिए प्रतिदिन 2 से 3,000 लीटर दूध निकाला जाता। उसकी जगह उसमें पानी और केमिकल की मिलावट कर दी जाती थी। पहले से तय प्लान के मुताबिक पुलिस की टीम उक्त जगह पर पहुंची और रंगे हाथ मिलावट करते हुए अपराधियों को धर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में लातेहार का मिथिलेश यादव, चंदवा का विशाल कुमार और पंजाब का हरमनप्रीत सिंह शामिल है। डीएसपी अरविंद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 1 महीने से यह 2 नंबरी काम हो रहा है। गैंग में शामिल अन्य लोगों के नेटवर्क को पुलिस खंगाल रही है। एक होटल के नीचे तल्ले में शराब और ऊपर तल्ले में शबाब के चल रहे खेला पर पुलिस ने पानी फेर दिया। पुलिस ने अचानक रेड कर मौके से 5 युवतियों, होटल मैनेजर समेत 9 लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। यह रेड कोडरमा थाना क्षेत्र के बागीटार स्थित स्पाइसी हाउस होटल में की गई। पुलिस कप्तान अनुदीप सिंह को खुफिया जानकारी मिली थी। ये उक्त होटल में देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा है। एसपी के निर्देश में प्रशिक्षु डीएसपी दिवाकर कुमार के नेतृत्व में कोडरमा थानेदार सुजीत कुमार ने टीम संग बीती रात होटल में दबिश दी। पकड़ाए सभी लोगों को थाने ले जाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ याद दिला दें कि 2 महीने पहले वाइन शॉप के पास होटल मैनेजर और एक होटल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजद के पूर्व नेता श्याम रजक ने आज जदयू का दामन थाम लिया। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होने पर दिग्गज नेता श्याम रजक ने कहा, मैं काम करना चाहता हूं और नीतीश कुमार ऐसे नेता है जो काम पर ध्यान देते हैं। वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़ रहे हैं। आरजेडी में रिश्ते कार्यकर्ताओं के नहीं है, ये सिर्फ परिवार के सदस्यों के हैं। यहाँ याद दिला दें कि पूर्व आरजेडी नेता श्याम रजक ने बीते 22 अगस्त को राजद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लखनऊ के लोहिया विधि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट अनिका की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने से कैंपस में हड़कंप मच गया। अनिका एलएलबी की 3य वर्ष की स्टूडेंट थी। बीती रात अचेत अवस्था में उसकी डेड बॉडी हॉस्टल के कमरे में मिली। खबर है कि अनिका हॉस्टल के कमरा नंबर 124 में रूम पार्टनर ओइशी के साथ रहती थी। बीते कल पूरे दिन वो लाइब्रेरी में ऑनलाइन क्लास में रही। इसके बाद डिनर के लिए मेस गई। रात में डिनर के बाद जब रूम पार्टनर पहुंची तो दरवाजा अंदर से लॉक था। वार्डन की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाया गया तो अनिका जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनिका के पिता आईपीएस संतोष रस्तोगी एनआईए के आईजी रैंक के अधिकारी है। माता पिता नोएडा में रहते हैं। वही खबर यह भी है कि अनिका हार्ट पेशेंट रह चुकी है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बिहार में आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग को लेकर आज राजद ने 32 जिलों में धरना दिया। पटना पार्टी ऑफिस के बाहर राजद नेता सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि रिक्शा चलाने, नाला साफ करने वालों को आरक्षण मिले। जो लोग नीचे हैं वो जिंदगी भर नीचे ही रहे और उनका विकास नहीं हो। चंद लोगों को ही मलाई खाने का अधिकार है। तेजस्वी बोले, हम लोगों ने तय किया है कि आरक्षण को बढ़ा दे, क्योंकि जितनी जिसकी आबादी उसी हिसाब से उसे उतना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इतने में हमारे चाचा जी नीतीश कुमार पलट गए। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार राजी नहीं हुई। वहीं पूर्व राजद नेता श्याम रजक ने जदयू में शामिल होने के बाद आरजेडी के धरने पर निशाना साधते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ये धरना किसके खिलाफ है। कार्यालय के अंदर एसी में बैठकर ऐसे ही संघर्ष होता है क्या? जनता के साथ मिलिए। जनता आपको दरकिनार कर चुकी है और आगे भी करेगी। 24 घंटे बाद भी गंगा में बहे जज के पति आदित्य वर्धन सिंह का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। लगातार दूसरे दिन भी उनकी तलाश जारी है। मौके पर 75 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर तैनात आला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सेल्फी लेने के चक्कर में यह हादसा हुआ। आदित्य वर्धन उर्फ गौरव खुद वाराणसी में हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है, पर उनकी पत्नी श्रेया मिश्रा महाराष्ट्र के अकोला में एडीजे हैं। स्पॉट पे पहुंचे आदित्य के चचेरे भाई बिहार में सीएम के सचिव है। माँ पिता ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। परिवार में सभी उच्च पदों पर तैनात है। दरअसल बीते कल हेल्थ डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन सिंह लखनऊ से उन्नाव अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंचे थे। गंगा स्नान के बाद सेल्फी लेने के चक्कर में पानी की तेज धारा में बह गए। हालांकि उन्हें तैरना आता था, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। आदित्य मूल रूप से बेहटा मुजावरा थाना क्षेत्र के कबीरपुर खम्बौली गाँव के रहने वाले हैं।
66 साल के पंचराम यादव ने पूरे परिवार समेत खुद को मिटाने के वास्ते कुछ जहरीली चीज का सेवन कर लिया, जिससे पंचराम यादव समेत उनकी पत्नी और 2 जवान बेटों की मौत हो गई। मरने वालों में 55 साल की पत्नी दिनेश नंदिनी, 27 साल का बेटा सूरज यादव और 32 साल का बेटा नीरज यादव शामिल है। चारों की मौत अस्पताल में हुई। मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सामने आया है। पंचराम यादव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव थे, वहीं ठेकेदारी का काम करते थे। बेटों ने फैब्रिकेशन का कारोबार शुरू किया था। खबर है कि इसके चक्कर में मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया। काफी नुकसान होने की वजह से कर्ज काफी बढ़ गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी से परेशान होकर यह खतरनाक कदम उठाया होगा। घटना के वक्त घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। रोजाना की तरह पड़ोस की एक लड़की जब पीछे के दरवाजे से घुसी तो मामले के बारे में पता चला। वैसे घर को सील कर दिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस और FSL की टीम जांच में जुटी है। मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए एक ठोस योजना बनाई गई है। इस योजना के 3 मुख्य चरण हैं। पहले चरण में जिला स्तर पर मामलों के प्रबंधन के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां लंबित मामलों और रिकॉर्ड की स्थिति की जांच करेंगी। दूसरे चरण में उन मामलों का निपटारा किया जाएगा जो 10 से 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। तीसरे चरण में जनवरी 2025 से जून 2025 तक 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की, जिसमें 1000 से ज्यादा मामलों का समाधान किया गया। CJI ने कोर्ट को महिलाओं के अनुकूल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। CJI ने रविवार को भारत मंडपम में आयोजित जिला न्यायपालिका के सम्मेलन को संबोधित किया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।